मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के कामकाज को लेकर आपका क्या मत है? जब लोगों से पूछा गया, देखिएगा हर्षवर्धन जी क्या जवाब आ रहे हैं। बहुत अधिक संतुष्ट 21%, कुछ हद तक संतुष्ट 27%, यानी 48% लोग संतुष्ट हैं। पूरी तरह से असंतुष्ट 44%, कह नहीं सकते 8%, यानी कि इक्वल ऑलमोस्ट है, जितने लोग खुश हैं और जितने लोग नाखुश हैं। तमिलनाडु में बीजेपी और एआईएडीएमके फिर से गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं तो क्या असर होगा? बहुत बेहतर कर सकते हैं 28% लोग, कुछ हद तक बेहतर करेंगे ये 32% लोग, यानी कि 60% लोग समझते हैं एआईएडीएमके और बीजेपी साथ लड़े तो शायद कुछ असर होगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा 24% लोग, अभी तय करना मुश्किल 16% लोग। लेकिन आज सुबह अगर आप साउथ के अखबारों को देखें तो अमित शाह जी का एक इंटरव्यू छपा है जिसमें उन्होंने कहा है एआईएडीएमके के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। समझिए, पहचानिए, आरएलडी आ रहा है, बीजेडी के आगे बढ़ रहे हैं, टीडीपी आ रहा है और यहां एआईएडीएमके को भी कहीं ना कहीं दाना दिया जा रहा है। और तमिलनाडु में अगर आज चुनाव हुए तो किसको कितनी सीटें, ये आपके स्क्रीन पर आ रही हैं। इंडिया गठबंधन यानी डीएमके, कांग्रेस प्लस अदर्स को लेकर 36 सीटें, तो एडवांटेज अभी भी इंडिया गठबंधन के साथ। बीजेपी एनडीए को 1 सीट, एआईएडीएमके को 2 और अदर्स को 0, यानी कि अगर बीजेपी और एआईएडीएमके मिल जाएं तो क्या ये केमिस्ट्री बदल सकती है, ये देखने की बात है। केरल की तरफ बढ़ते हैं और केरल में अगर आज लोकसभा चुनाव हुए 20 सीटें हैं, 20 की 20 इंडिया गठबंधन को, इसमें कांग्रेस की कितनी है ये जानना जरूरी होगा। लेकिन इस वक्त हमारे पास इंडिया गठबंधन की 20 सीटें हैं। लेफ्ट का पलड़ा भारी है केरला में, लेकिन कांग्रेस का कम। एनडीए केरल में इस बार भी 0। कर्नाटक में जहां कांग्रेस की सरकार है, और यहां जब हमने लोगों से सवाल पूछा कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के कामकाज को आप कैसे देखते हैं, बहुत बेहतर 18%, संतोषजनक 27%, बहुत खराब 34%, अभी तय कर पाना मुश्किल 21%, यानी कि बहुत ज्यादा खुश नहीं है लोग। 45% के करीब संतोष है। कर्नाटक में बीजेपी का जेडीएस के साथ गठबंधन लोकसभा चुनाव में कितना असर डालेगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अलायंस के हिसाब से देखा जाए बहुत ज्यादा असर डालेगा 41% लोग, कुछ हद तक ये 36% लोग, यानी कि 77% लोग मानते हैं कि बीजेपी के लिए ये गठबंधन अच्छा प्रभाव डालेगा। कोई प्रभाव नहीं 12% लोग, और कुछ अभी पोजीशन नहीं ले रहे वो 11% लोग हैं। लेकिन 77% लोग मानते हैं कर्नाटक में बीजेपी स्ट्रॉन्ग विकेट पर है, बावजूद इसके कि वहां कांग्रेस की सरकार है और उन्होंने बीजेपी को हराया था। और अगर आज कर्नाटक में लोकसभा चुनाव हुए तो किसको कितनी सीटें? 28 सीटें हैं कर्नाटक में, 21 सीटें बीजेपी को, कांग्रेस को 5, जेडीएस को 2, और अगर एनडीए मिला दें तो ये 23 सीटें हो जाती हैं और कांग्रेस को 5 सीटें मिलेंगी। और ये एक बड़ा उलटफेर होगा कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए। ये इस पर मुझे लगता है डिस्कशन की जरूरत है। आंध्र प्रदेश, आज ही चंद्रबाबू नायडू की अमित शाह जी से मिलने की बातचीत है, तो आंध्र प्रदेश में वाईएस जगनमोहन रेड्डी का कामकाज कैसा लग रहा है? 38% लोग जो हैं वो संतुष्ट हैं, कुछ हद तक संतुष्ट हैं वो हैं 26%, यानी कि लगभग 64% लोग संतुष्ट हैं, पूरी तरह से असंतुष्ट 34%, कह नहीं सकते 2%। और अगर आज चुनाव हो तो 25 में से कितनी सीटें किसको आएंगी, ये सवाल जब पूछा, 19 सीटें वाईएसआरसीपी को, टीडीपी और जनसेना 6, कांग्रेस 0, बीजेपी 0, लेकिन टीडीपी जनसेना 6, वाईएसआरसीपी 19। अब सवाल यह है कि सवाल यह है कि बीजेपी टीडीपी के साथ जाएगी या जगनमोहन रेड्डी की पार्टी के साथ, जिन्होंने राज्यसभा में हर चीज पर साथ दिया है मोदी सरकार का।
कहां ज्यादा सीटें होंगी? क्या बीजेपी ये फायदा देखेगी या प्री पोल अलायंस करेगी चंद्रबाबु नायडू से? इस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आज इस पर डिटेल सामने आएंगे, लेकिन चलते हैं तेलंगाना के तरफ। और तेलंगाना में मुख्यमंत्री नया चेहरा है, कैसा मानते हैं आप? इनका प्रभाव कैसा रहेगा लोकसभा में? कांग्रेस को फायदा 22%, कुछ हद तक फायदा 31%, यानी कि 53% लोग मानते हैं कि अच्छी बात है, कांग्रेस को फायदा होगा। ना फायदा ना नुकसान 16%, नुकसान 20%, तय करना मुश्किल है 11%। और अगर आज चुनाव हुए तो किसको कितनी सीटें? 17 सीटें हैं तेलंगाना में। कांग्रेस को 9, बीजेपी को 5, बीआरएस को 2, एआईएमआईएम को 1, अन्य को 0, यानी कि बीजेपी को यहां तेलंगाना में भी 5 सीटें मिलने की गुंजाइश है। रुझान इसी तरह दिखा रहे हैं। तो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, सवाल मेरा आपसे, जो लोग कहते हैं कि साउथ इंडिया में कुछ नहीं मिलना, दक्षिण भारत में कुछ नहीं मिलना, और आज ही प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा अटैक किया था कांग्रेस के नेता DK सुरेश के ऊपर, जो शिव कुमार जी के भाई भी है, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के, जिन्होंने कहा था कि हम इतने टैक्स देते हैं, क्यों ये नॉर्थ के राज्यों को, उत्तर के राज्यों को दिया जाता है इसमें से टैक्स का पैसा। आज प्रधानमंत्री ने उन पर प्रहार भी किया और आज कर्नाटक के नंबर भी 21 सीटें दिखा रही है, 28 में से बीजेपी के लिए। तो क्या जब लोकसभा चुनाव है तो कौन किस राज्य में है वो मायने नहीं रखता, मायने सिर्फ इस बात का है कि मोदी के चेहरे पर कौन कितनी मुहर लगाएगा? नविका जी, मुझे लगता है कि कर्नाटक ही नहीं, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, दक्षिण भारत की राजनीति को जरा ठीक से देखना चाहिए। 1967 में, यानी 60 के दशक के आखिर में जब कांग्रेस को डीएमके ने वहां से आउट किया, तो कांग्रेस आज तक वहां पांव नहीं जमा पाई। यानी चौथी विधानसभा से ये 16वीं विधानसभा आ गई। और अब अगर आप देखें तो जो तेलंगाना में जीत है, ठीक है, मुस्लिम फैक्टर के तौर पर आप देख सकते हैं, कर्नाटक से उसको आगे देख सकते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इतने समय के बाद, यानी 60 का दशक और ये 2024 आ गया, दक्षिण भारत की राजनीति दिल्ली की तरफ मुंह करके खड़ी है, नेशनल ऑल्टरनेटिव तलाश रही है। मेरा यह मानना है कि दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी बहुत जबरदस्त तरीके से वहां अप होने जा रही है। के अन्नामलाई जैसी लीडरशिप जिस तरह से काम कर रही है, जिस तरह से वहां पिछड़े और दलित समाज को लेकर, चूंकि वो एंटी ब्राह्मण, एंटी हिंदी, एंटी नॉर्थ और ये करके कांग्रेस को आउट किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस तरफ से घुसी है जहां डीएमके को अंदाजा भी नहीं था। मेरा यह मानना है कि इन सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की टैली आपको चमत्कारिक तौर पर बढ़ती दिखेगी। मुझे लगता है कि तेलंगाना में 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को द्वंद्व से बाहर निकलना होगा। वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी वो उसके किसी काम के नहीं है। अगर लोकसभा में वो ताकत बढ़ानी है तो जनसेना पवन कल्याण वाली और टीडीपी चंद्रबाबू नायडू उनके साथ जाना होगा, तभी उसे लाभ होगा। वरना जो सर्वे में दिखा रहा है वो 0 का 0 रहेंगी। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो तमिलनाडु, केरल उसके लिए अच्छा पोटेंशियल दिखता है। और मुझे लगता है कि ये 21 सीटें हैं, ये 23, 24, 25 के आसपास जाकर कर्नाटक में भी रुकेंगी। चलिए अब